एंडोफ्थल्माइटिस कहते हैं आँख के इन्फेक्शन को। जब आप कोई ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद आँख में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको एंडोफ्थल्माइटिस कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम सफ़ेद मोतिया कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो उसके बाद एंडोफ्थल्माइटिस होता है। इसके अलावा अगर आप ट्रैप करते हैं काले मोतिये का ऑपरेशन तो उसके बाद भी एंडोफ्थल्माइटिस हो सकता है। इसके अलावा मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं, बच्चे अक्सर जो है ना जब खेलते हैं तो अगर काफ़ी मैंने देखे हैं जो नीडल ट्रामा के साथ जो इंजेक्शन सिरिंज होती है, सिरिंज की जो नीडल होती है वो आँख में लग जाती है और उससे जो है ट्रॉमेटिक एंडोफ्थल्माइटिस होता है। इसके अलावा किसी भी किस्म का जो ट्रामा है, जिस कोई इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट हो उससे अगर आपकी आँख ज़ख्मी हो जाती है तो उससे एंडोफ्थल्माइटिस हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये बैक्टीरियल हो, फंगल एंडोफ्थल्माइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा जो है एंडोफ्थल्माइटिस जो है इसके अलावा जैसे आप केराटोप्लास्टी करते हैं तो उसके बाद भी एंडोफ्थल्माइटिस हो सकता है। तो आज का वाक़या कुछ इस तरह है कि मैंने एक ऑपरेशन किया था, काफ़ी पक्का मोतिया था। हालांकि मैं टांकों वाला ऑपरेशन बहुत कम करता हूँ, लेकिन वो उसका कॉर्निया थोड़ा सा कमज़ोर था तो मैंने उसमें से बेहतर यही समझा कि मरीज़ की बेहतरी के लिए कि टांकों वाला ऑपरेशन कर दूँ। तो मैंने उसमें 5 टांके लगाए इंटरप्टेड, आप कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं, मैंने इंटरप्टेड लगाए। खैर मरीज़ ऑपरेशन के बाद बड़ा खुश था और लेकिन मैंने उसे कहा कि आपकी नज़र मज़ीद बेहतर होगी जब हम ये टांके निकालेंगे, क्योंकि इससे जो है एस्टिग्मेटिज़म थोड़ी बहुत होती है जो आप टांके लगाते हैं तो उनसे। मरीज़ ने कहा कि कब खुलेंगे टांके, तो मैंने कहा कि कम से कम 2-2.5 महीने बाद खुलेंगे। अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब मरीज़ टांके खुलवाने के लिए आया तो उस वक्त ईद की छुट्टियां थी, मैं भी मौजूद नहीं था। तो उसने मुझे कॉल की कि हम तो बड़े दूर से आए हुए हैं और टांके खोलने हैं, तो आप। मैंने कहा यार मैं तो गांव में हूँ, मैं तो मौजूद ही नहीं हूँ, वरना मैं ज़रूर आके खोल देता। तो आप ऐसा करो इमरजेंसी चले जाओ, जो हमारा इमरजेंसी ओटी तो आईओटी तो हर वक्त फंक्शनल होता है सिविल अस्पताल का, तो वो वहाँ चले गए। अब वहाँ पर जो था उनके टांके खोले गए और 2 दिन बाद मरीज़, जब छुट्टियां ख़त्म हुई, मैं आया तो मरीज़ आया, उसकी आंख लाल थी और पस से भरी हुई थी और एंडोफ्थल्माइटिस हो चुका था। तो टांके खोलने से तो अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट शायद यूज़ किया गया था। ईद के दिनों में लोग होते नहीं हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अगर मुझे मतलब है थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं कभी भी ये रिस्क ना लेता, बल्कि ख़ुद ही खोलता। तो आरओएस, जिसको रिमूवल ऑफ स्टिचेस कहते हैं, जो एक बड़ा सा आम, जब आप टांकों वाला ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जब आप टांके खोलते हैं तो वो भी आपको फुल स्टरलाइजेशन के साथ खोलने चाहिए। आपको पायोडीन डालना चाहिए, आपको उसको प्रॉपर स्क्रब करके और उसको प्रॉपर उसके बाद पोस्ट ऑप के एंटीबायोटिक्स लिख के दी थी, लेकिन एंडोफ्थल्माइटिस हो गया और वो आँख उसकी नज़र ज़ाया हो गई। तो एक उस दिन मेरे जो जहन में आया कि टांके खोलने के बाद भी इसी तरह मैंने एक और भी एंडोफ्थल्माइटिस देखा था, जब एक मरीज़ ने अपनी केराटोप्लास्टी कराई थी, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। तो उसके भी पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी के बाद काफ़ी अरसे बाद टांके खोलते हैं, जब वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं या वास्कुलराइजेशन आती है। तो उस मरीज़ को भी एंडोफ्थल्माइटिस हो गया था। तो ये कहानी थोड़ी सीरियस सी थी, लेकिन इस को सुनाने का मकसद ये था कि आपने रिमूवल ऑफ स्टिचेस को बिल्कुल भी आसान नहीं लेना।
इसके बाद एंडोफ्थल्माइटिस जैसी ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और नज़र ज़ाया हो सकती है। तो आपने हमेशा स्टरलाइजेशन, प्रॉपर स्टरलाइजेशन के साथ टांके खोलने हैं, और वरना आँख ज़ाया हो सकती है। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये दूसरी, हाँ एक जो मैं भूल गया, वो है हम जो एंटी वेजेफ इंजेक्शंस लगाते हैं आँख के अंदर, एवेस्टिन हो गया, इसके अलावा पेटिज़रा हो गया, आइलिया हो गया, तो उसमें भी एंडोफ्थल्माइटिस का ख़तरा होता है। एवेस्टिन इंजेक्शन हम डायबिटिक रेटिनोपैथी, वेन एक्लूजन, ईल्स डिजीज़, वास्कुलाइटिस वगैरह में लगाते हैं, तो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ में, तो उसमें भी एंडोफ्थल्माइटिस होता है। तो ये सारी, एक तो आपको बीमारियों का पता लग गया, कैटरेक्ट के बाद, ट्रैप के बाद, किसी भी इंट्राओकुलर सर्जरी के बाद, ट्रॉमा के बाद, रिमूवल ऑफ स्टिचेस के बाद, और एवेस्टिन के बाद एंडोफ्थल्माइटिस हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिए और कहानियों की सीरीज़ को देखते रहिए। शुक्रिया।